हेलो दोस्तों, जय श्री राम। देखिए आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ। ये आमी लेके आई थी मैं, तो इस आमी को मैं छीलूँगी। तो धो लिया है ना, तो चिप चिप होता है हाथ में, तो छिल नहीं मिलता। तो देखो ये आमी है, ये आमी को मैं छीलूँगी और इसका बनाऊँगी गलका, और इसका और बनाऊँगी खटाई। छील के काट के बीज को निकाल के और इसको सुखवा दूँगी। और फिर उसके बाद में जब ये आम ख़त्म हो जाएगा तो ये दाल में डालो, कढ़ी में डालो, चटनी बनाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बनाओ ना खट्टा, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आम करके ले आते हैं, तो मैं सुखवा के रख दूँगी। और इसका थोड़ा मुझे गलका भी बनाना है। थोड़ा गलका बनाऊंगी इसे। और देखो कोई कोई पका है, तो जो कच्चा है ना, और पता है जब तक आम आता है, जब से आम चालू हो जाता है टिकोरा आना, और जब तक आता रहता है तब तक हमारे यहाँ दाल में आम ही पड़ता है। और आम वाली दाल हमारे बच्चे, हमारे परिवार में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। किसी भी चीज़ की दाल बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ आम, बहुत स्वाद लगता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा आम, तो जब आम नहीं रहेगा तो ये खटाई काम में आती है। 1 साल तो बना के रखी थी, 2 साल तक चला था। ख़त्म हो गया है नहीं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियो। हमारी लॉन्ग वीडियो में आप सबका स्वागत है, हाथ जोड़ के हमारी लॉन्ग वीडियो देखिएगा। और हम देखो मोटर चलाए, किशन ऊपर हो क्या बेटा, मोटर बंद कर लो, नीचे होगा। जरा ये लाइटें बंद कर दे बेटा, बाहर वाली लाइट बंद कर दो, सारी बहुत जल रही है। ये पक्के आम हैं। पहले मैं ना कच्चा आम बहुत खाती थी, जैसे पका रहता था ऐसे गुरौधा रहता था। ये देखो ये भी गुरौधा है, तो मैं ना बहुत खाती थी। लेकिन अब जो है मैं ज़रा सा खट्टा बहुत खट्टा खाती थी मैं। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि ज़रा सा खट्टा खाती तो मेरा सारे दांत गोंठ हो जाते हैं, फिर मैं खाना भी नहीं खा पाती बहुत देर तक। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी सारे आम मैंने छील लिया है, और छील लिया। अभी कूड़ा बटोर लूँ पहले मैं। मेरे ऊपर ही सारा कूड़ा गिरा है, देखो देखो। अब ये सारा कूड़ा बटोर के पहले आम देखो। सारा कूड़ा बटोर लिया है, इसे फेंक के आती हूँ। गाइस अब हम काटते हैं, देखते जलियान है कि नहीं। अरे भाई तो जलिया ही गया है, तो मुश्किल है काटना, ये तो बहुत जाली पड़ गया है, मुश्किल हो गया। नहीं कटेगा। एक बार किसान आंदोलन में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था ना, तो आपको छुड़ाने के लिए जलकर मरने के लिए तैयार हो गया था। कट ही नहीं रहा है। अब इसको ऐसे नहीं कटेगा, इसको गलका वाला गलका ही बना डालूंगी। जो पका है पहले उसे तो काटूं। ऐसे काटेंगे, गलका बनाएंगे। मुझे आम का गलका बहुत पसंद है। ये रोटी से खाओ, और इन लोगों को तो हम
अच्छा लगता है वो। मीठा कल का बनेगा। चिड़िया रानी देखोगी? चिड़िया रानी कल मेरी बेटी जा रही थी ना, तो मैं बाहर निकली। मैं बेटी का बाजार रही थी, मैं बाहर निकली और वो चली गई। इतने में एक चिड़िया आके नीचे गिरी। वो उड़ रही थी तो उड़ नहीं पाई, वो गिर गई नीचे। तो मैं उसको पकड़ने गई तो वो भाग ही नहीं पाई, उड़ ही नहीं पा रही थी वो। तो इसलिए मैंने उसको पकड़ के ले आई। अब पकड़ के लाके, और मेरे पास पिंजड़ा नहीं था ना, मेरा पिंजड़ा जो था मैंने बेच दिया था। तो ये देखो, ये चूहे का पिंजड़ा था इतना बढ़िया, तो मैंने इसमें रख दिया है। फुर उड़ रही है, ज़्यादा उड़ नहीं पा रही, इसके पंखे में थोड़ा चोट लग गया। यहाँ पे उड़ गई, मैं कही पकड़ पकड़, तो जैसे उड़ गई मैंने तुरंत पंखा बंद करवाया। पंखा एकदम कम हो गया, मंदा हो गया, लेकिन इसके ना पंख में थोड़ा चोट लग गया, तो ये ज़्यादा उड़ नहीं पाती ऊपर, तो इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ये उड़ना सीख जाएगी ना तो इसको भी छोड़ भी देंगे। देखो है ना प्यारी। आए खाना खिला दिया, खाना ना खा के बैठी है। देखो आम खाओगे? हाँ तो बताओ, डालूं एक आध आम। अगर का खाना हो तो कमेंट करना सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, मेरी प्यारे प्यारे भाइयों, कमेंट करना, मैं गल का भिजवा दूंगी। ना कट गया देखो, अभी पक्का वाला काट लेती हूँ, नहीं तो बेकार हो जाएगा। और जो ये है ना, इसे ना काटूंगी तो रख दूंगी, दाल में डालूंगी। अब खटाई बनेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं तो खटाई कहाँ बनेगा। दाल में डालूंगी। बस एक और काटूंगी बस, बाकी इतना रहेगा। एक दाल में पड़ जाएगा और एक चटनी बन जाएगी। भाई चटनी भी तो खाना चाहिए ना आम के मौसम में। आम के मौसम में चटनी नहीं खाए तो क्या खाए। देखो उसका बच्चा लेके भाग रही बेचारी, उसके बच्चे के पीछे पड़े हैं। बस देखो ये आम पड़ जाएगा कल, आज कल पड़ जाएगा तीनों टाइम, एक रहने देंगे। इतना बहुत है नहीं, इतना बहुत है नहीं। जैसे ज़्यादा हो जाए तो कहीं खराब हो जाए, खराब तो नहीं होगा, पर ज़्यादा लोग खाते नहीं, हम 2 लोग खाएंगे, 3 लोग, इसलिए ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। एक आम खाने को मन कर रहा है, खा के देखो खट्टा है कि नहीं है। वो मीठा है। तुम्हारे पति का ही होगा, पति से बातचीत करो। खाओगे? लो खोलो मुँह, खोलो गया। तो मीठा है यार। मीठा समझ लो, दूसरा खाली बहुत खट्टा है। अब खाना पड़ेगा इसे। कभी नहीं, तेरी माँ बहने नहीं है क्या? यही पूछोगी ना? बदमाश, मेरा पति तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है, और तुम उसकी पत्नी के लिए ऐसी बुरी नियत रखते हो। यही पूछोगी ना? मानता बात बहुत गलत, लेकिन मैं क्या करूं? उन्हें अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब चुनौतियां ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या करूं मैं? देख रहे हो? जब मीठा वाला हेर के खाना पड़ेगा, मुझे लगता है ये वाला है।
अरे तुम क्या समझती हो, कुछ तो भगवान तुम्हें बचाने आएंगे। वो महाभारत में आए थे, इस भारत में नहीं आएंगे। ये मीठा कूद गई। भाग तो ली। मेरा मन कर रहा है एक और खाने के लिए यार, इसलिए मैं कह रही थी एक खाऊंगी तो खाती रह जाऊंगी। बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसे रखते हैं और लाकर लोबिया काटते हैं, खुले कपड़ा फैला काटते। अब इसे तो फैलाना नहीं है, तो कपड़ा फैलाया हूँ और फिर लोबिया काटते। लोबिया नहीं, फली। ठीक है गाइस, पहले बर्तन मांज, कपड़े फैला के आ गई हूँ। अब बर्तन मांज लूँ पहले, फिर उसके बाद में काटते हैं फली। बर्तन मांज ऊपर से बहुत आई। किसी के माई के लाल में दम नहीं था जो मेरे से ये काम करवा लेता, लेकिन सारा कसूर जो है ना ये मांग के सिंदूर का है। इसलिए सारा दिन काम पे लगे रहो, कुछ ना कुछ करते ही रहो। फिर भी लोग खुश नहीं रहते, कहते क्या करती हो।
पहले सास बोलती थी, पति बोलते थे, बच्चे बोलते। बताओ, सारा कसूर तो शादी का है। अरे मुझे पता ही नहीं था, छोटी सी थी, 11 साल की थी जब शादी हो गई है मेरी। 14 साल की थी जब मेरी गौना आ गया 3 साल बाद। 11 12 बीता, 11 वो शादी, 12 बीता, 13 बीता, 14 में गौना आ गया था मेरा। 14 साल की हो गई थी, हैं 14 साल की हुई थी तब मेरा गौना आया था। हमारे पति की उम्र कितनी है? मेरे से 7 साल बड़े हैं। मुझे पता ही नहीं था कि इतने बड़े हैं। तभी तो सारे बाल कब पे पक गए उनके। अब मेरे बाल अभी एक पकने लगे हैं, उनके कई साल पहले पक गया। बुढ़े हैं, मुझे पता होता ना बुढ़े से शादी करवा रहे तो मैं अपनी तबीयत थोड़ी खराब करते और तो सीधा मना कर देती, मैं नहीं करूँगी शादी। लेकिन तो क्या करें, बच्चे को दिखाया ही नहीं जाता था, लड़कियों को ना दिखाया जाता था ना पूछा जाता था कि तुम्हें पसंद है कि नहीं। बस अपने खुद ही देखे और खुद ही शादी कर दिए। हमें क्या पता भाई बुढ़े से इतनी उम्र की शादी से करवा रही मेरी। हाँ पता होता तब तो मना करते। क्या करें, क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। लेकिन क्या करूँ, तो झेलना पड़ेगा ना। अब क्या है, तो बुढ़े हो गए, मैं भी बुढ़ी हो गई। फिर भी मेरे दादा बताए थे, सूरी आंधी आई थी, सूरी आंधी हमारे यहाँ। तब मैं 3 साल की थी। मेरा भाई मेरे से बड़ा था, मेरा भाई मेरे से 6 साल बड़ा। तो सूरी आंधी आई तो हमारे यहाँ वो लगा था, ईंटा पकड़ा था, ईंटा पजावा लगा था। अब वहाँ से आग उड़ा, अब आके हमारे गांव में लग गया आग। आधा गांव मेरा जल गया था, आधा गांव जल गया था। और जब आग लगी तो जितने लोग थे ना, भैंस गोरू को पगहा काट काट के और सब बलुआ पे भाग गए। बलुआ है ना, ऊंचा डाल था वहाँ पे, वहाँ भाग गए। तो और जिसके नहीं काट पाए, मेरी पड़ोसी थी ना, हमारी बड़की माई लगती है, तो उनके पता ही 2 भैंस मर गई थी, पड़वा मर गया था, 4 जानवर मरे थे उसके। ठीक, फिर मेरी माँ बची थी। मेरी माँ मेरे को घर में सुला दिया, घर में सुला के कथरी में बिछौनी में लपेट के सुला दिया। मेरे भाई से बोला कि बच्ची को देखते रहिए, छोड़ के जाना मत। वहीं बैठा दिया और अपना चली गई। फाड़ कस ली, साड़ी का फाड़ कस के, और कुएं में से बाल्टी भर भर के, गगरा भर भर के लेके आके आग बुझाई। और वहाँ से जब हमारे घर में आग लगा तो ऐसे इतना बड़ा ऐसे बना हुआ था, ऐसे झरोखा सा ऐसे होता ना पाख, वहाँ से ऐसे आग लपट मारता। और मैं ऐसे सोई थी, ऐसे देखती थी, बहुत डर लगता था। मैं कहा भैया क्या होगा, रोती थी मैं। तब भैया मेरा बहनी रो मत। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दादा आए। ऐसे हाथ पसारा नहीं देख रहा था, ऐसे देखते तो दिखता नहीं, अपना हाथ ऐसा नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था। फिर थोड़ा हल्का हुआ, फिर उसके बाद में दादा आए, मुझे गोदी उठाए, मेरे भाई को गोदी उठाए, फिर दोनों को ले जाके वहाँ नौवा का घर था, नारा के खाले, जहाँ नदी नारा था ना, नारा गया हुआ था नदी में से, वहाँ लेके गए हैं। फिर वहाँ हम दोनों को छोड़े हैं और वो लोग देखने लगे मुझे। और उसके बाद दादा और माई कुएं में से पानी भर भर के फिर आग बुझाए हैं। और जब आग बुझ गई ठंडी में, तब गाँव लोग आए हैं वहाँ से लौट के, समझो। इतनी सूरी आंधी बोलते हैं हमारे यहाँ, सूरी आंधी। कोई बोलता है काली आंधी, लेकिन हमारे यहाँ तो सूरी आंधी, क्योंकि एकदम अंधेरा हो गया था और ऊपर से आग लग गया। तो वही के आग के उजाले में चाहे जो दिख रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और ये क्या करे, ये पता है, ये पानी ढेकुर होता है ना, जो ढेकुरी बनी होती है, ढेकुर बना होता है, और पानी निकालो ऐसे। फिर चौड़ा था, चौड़े में से पानी निकाल के और उसमें गिरा रहे थे, खेत को सींच रहे थे, इतने बड़े थे। और मैं कहाँ छोटी सी 3 साल की बच्ची, बताओ क्या करें। लेकिन चलो बर्तन माँज के आ गई हूँ, और थोड़ी सी बोतल है, भर देते हैं पहले, फिर उसके बाद में वो करते हैं, सब्जियाँ बनाएंगे।
थोड़ा बोतल भरते हैं, क्योंकि बोतल अगर नहीं भरेंगे ना तो ठंडा पानी नहीं मिलेगा पीने का। इससे पहले बोतल भरते हैं। अब आप लोग बताएं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? थोड़ा पानी पी लूं? पानी भर के फिर सब्जी काट के रखूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बोतल भर चुका है। और अब मैं एक इसको भर रही हूँ, छोटकी का हमारे है नतनिया का, इसमें पिएगी पानी। इसको भर दूँ मैं ताकि ठंडा हो जाए। और आप लोग कहते हैं ना वीडियो बनाओ, तो देखो बना रही हूँ, देखती कितने लोग कमेंट करते, कितने देखते हैं लोग हमारी लॉन्ग वीडियो का। तो गाइस आप लोग देखना जरूर और पूरी देख लेना। और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब बोतलें भर दी हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं सारी बोतलें हमारी भर चुकी हैं। और अब मैं इस बोतलों को फ्रिज में रख दूँ। अब इन बोतलों को पहले बोतलें भर दिया है। अब सब्जी काट दूँ। और ये आम तो खाती नहीं चिड़िया, वहाँ चिड़िया फली फली अच्छा लगता है। इसकी सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ खुले तो दाल से बोलो। पता है मैं कंपनी में जब काम करती थी ना, तो धागा काटना हुआ मैं कैंची नहीं उठाती थी जल्दी, पर दांत से काट देती। तो मालिक लोग बोलते ना, अरे भाई इनको कैंची क्यों देते हो, इनकी कैंची की क्या ज़रूरत है, इनके पास दांत है। मैं कहती भाई मेरे पास कौन कैंची उठाने जाए, जब तक कैंची उठाऊंगी तब तक दांत से काट दूंगी। कहते भाई इनके दांत ही कैंची है। देखो फिल्म आ रही है। ज़्यादा टाइट नहीं है, बढ़िया। अच्छा चलो 100 रुपये जुर्माना करो, फिर लगी का काम करना। नाम बताओ। सुनीता। उम्र? श्री 17। करते क्या हो? बाप का नाम? श्रीमान S.K. भटनागर। करते क्या है? DIG मतलब डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप पीछे करो। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम बताओ। छोटे। बाप का नाम? बड़ेलाल खोटे। इसका मतलब है सब खोटे ही खोटे, खरा कोई भी नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये डैडी को दे दी तो क्या होगा आपका जानते हो? मैडम गलती होगी, आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कल मैं इसी रास्ते से आई तो आप क्या करोगे? नोए की तो घुमा के रखूंगा। किधर? थैंक यू मैडम। बाय। मेरा नाम विजय है।
बाय। तो हवा निकाल ली